हालेलुया। सभी जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस हो। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करे। तौबा में रहना चमत्कार को लाता है। हालेलुया। यूहन्ना 11:3-4 में लिखा है, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमार मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह को लाजर की बहनों ने संदेश भेजा कि तेरा मित्र लाजर बीमार है, तो यीशु मसीह जानबूझकर कुछ दिन और वहाँ रुका जहाँ वह था, क्योंकि यह बीमारी मृत्यु की नहीं, प्रभु की महिमा के लिए है। यह प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला परिवार था। इसी तरह जब हम लूका 10:38 में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जब यीशु मसीह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में बुलाया। परमेश्वर मार्था के घर में आते जाते थे। मरियम और मार्था ने मन फिराया था, इस कारण परमेश्वर उस परिवार से प्रेम रखता था। प्रियो, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर बड़ा काम कर सकते हैं, जैसे लाजर की ज़िंदगी में किया। लेकिन क्या आप लाजर के परिवार की तरह तौबा की ज़िंदगी जीते हैं? क्या आप परमेश्वर को सिर्फ अपने संकट में ही याद करते हैं? हालेलुया। कुछ लोगों को आदत होती है अपने आपातकालीन के समय में परमेश्वर को याद करना। जब उनका काम हो जाता है या मुसीबत निकल जाती है, तो वह परमेश्वर को भी याद करना भूल जाते हैं। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है कि मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करूँगा। यदि हम परमेश्वर को अपना समय नहीं देंगे तो हमारा समय अच्छा नहीं आता है। जब आप परमेश्वर को जानते हैं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ है और आपने तौबा की हुई, तो एक दिन ये तौबा के जीवन के कारण आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होता है। प्रियो, जिस दिन परमेश्वर ने आकाश, धरती और तारे और जो कुछ इसमें है बनाया है, क्या आपको लगता है वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है आपको आशीषित नहीं करेगा या आपकी बरकत को रोकेगा? परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और उसके पीछे चल सकें। जब हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार करे, मेरे आर्थिक जीवन को जिंदा कर दे और मुर्देपन को इसमें से निकाल दे, तो ऐसे चमत्कार होना कोई इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर ने के साथ निरंतर बनाया गया संबंध है, जो परमेश्वर को आपके जीवन के अंदर जानबूझ फूंकने के लिए मजबूर करता है। हालेलुया। इसलिए जब हम तौबा में चलते हैं, तो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है वह आप में सांस फूंकने, जब आप तौबा में चलेंगे तो वह आपके जीवन में चमत्कार को पैदा करेगा। इस कारण जब आप तौबा में बने रहें, परमेश्वर में खड़े रहें, अपने जीवन को न त्यागें और परमेश्वर आपके साथ होगा और आपको छुएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में ईमानदार चल रहे हैं, आप परमेश्वर में एक एक छोटे छोटे गलती नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज़ में विश्वास योग्य चले, ईमानदार चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत मिराकल करेगा। आपका जो भी मरी हुई चीज़ है वो भी जिंदा कर देगा। आपके जीवन में बहुत से बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम पवित्रताई और तौबा करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार को लाता है। क्योंकि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारा मेहनत उस जगह नहीं हो रहा है जहाँ पे अच्छा सा जगह, जहाँ पैदावारी जगह हो। हम उस भूमि पे मेहनत कर रहे हैं जहाँ पे अच्छी भूमि नहीं है। जहाँ पे मेहनत तो कर रहे हैं, कंकड़ पत्थर मिल रहे, हम उस जगह पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर हम उस जगह पहुँचने के लिए हम अपने जीवन में पवित्रताई को तौबा करें, पवित्रताई पे चलें, वचन पे चलेंगे, तब परमेश्वर उस जगह पे हमको पहुँचाता है और अद्भुत बड़े बड़े चमत्कार कराता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि
वचन में लिखा है कि तुम राई के दाने पर विश्वास करो। जैसे एक बीज होता है, राई का दाना छोटा होता है, एक उसके समान भी, छोटे के दाने के भी समान अगर राई के दाने पर के जैसा मेरा विश्वास, हमारा विश्वास रहेगा, हम पवित्राई पे वचन पे चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि वही राई का दाना एक दिन क्या होगा, बीज जो है एक दिन पेड़ बनेगा, उसमें 100 गुना फल आएगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, अगर राई के दाने पर विश्वास करो, अगर तुम प्रतिज्ञा कर लो तुम्हारे लिए हो गया तो हो जाएगा। इस पहाड़ से कहोगे तो तुम्हारी बात मान लेगा, खसक जाएगा। अगर इस पौधे से कहोगे उखड़ के जा, समुद्र में लग जा, तो लग जाएगा, तुम्हारी बात मान लेगा। तुम संदेह न करना, विश्वास से कहना, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा अंगीकार अपनी जुबान को प्रभु के कामों पे लगाएं और अच्छे जुबानों पे यूज करें, ताकि किसी को अपने, जिस प्रभु को नाम लेते हैं अपनी होंठ जुबान से, हम किसी को गाली न दें, किसी के लिए बुराई न सोचें, किसी की चुगली न करें, और न उस आँख से भी विचार को देखें। हम एक दूसरे के लिए प्रेम करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए दुआ करें, हो सके तो हम एक दूसरे की हेल्प करें। अगर हम चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, तो हम संसारिक में चल रहे हैं। प्रभु में तो हैं, लेकिन हम संसार को देख के तरीका चल रहे हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन कभी चमत्कार नहीं करेगा। हम सबके जीवन में चमत्कार कभी नहीं हो सकता जब अगर हम गलत काम करेंगे। अगर हम सच्चाई पे चलेंगे, वचन पे चलेंगे, तौबा पे रहेंगे, पवित्रता पे चलेंगे, प्रभु के वचन को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएंगे, तो परमेश्वर आपको कहेगा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तेरे जीवन में अद्भुत मिराकल करूँगा। हालेलुया। जैसे अब्राहम के जीवन में किया, अब्राहम ने अपना विश्वास के कारण परमेश्वर की जब आवाज़ उसके कान में, विश्वास का अपने कुटुंब, अपने घर को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर जंगलों में रहने लगा, पहाड़ियों में रहने लगा, एक छोटा सा झुग्गी बना के। लेकिन परमेश्वर के विश्वास के कारण अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर पे, और परमेश्वर ने उसे एक बड़ी जाति बना दी। अब बाइबल कहती है कि अब्राहम जो है विश्वास के कारण धर्मी ठहरा। आज हम अब्राहम के वंश ठहरे, क्योंकि विश्वास के कारण अब्राहम ने 100 साल के बाद परमेश्वर ने उसे एक बेटे की आशीष दी, इसहाक। हालेलुया। और विश्वास के ही कारण अब्राहम ने अपने, जब परमेश्वर ने कहा कि मुझे बलि चाहिए, तेरा बेटा चाहिए, तो विश्वास कारण अब्राहम ने अपने बेटे को लेके चला पहाड़ियों पर वेदी परमेश्वर के कामों के लिए, अपने बेटे को, इकलौते पुत्र को बलि देने के लिए। वहाँ भी उसका विश्वास परखा गया, परमेश्वर ने उसे धन्य कहा और उसे धर्मी ठहराया, और उसने कहा तेरा वंश ऐसा होगा जैसे आकाश के तारे हैं, और पृथ्वी जितने भी कण उसने तेरे संतान पैदा होंगे। हालेलुया। उसी अब्राहम के संतान से दाऊद आया, और दाऊद के वंश से यीशु मसीह आया। हालेलुया। और हम भी यीशु मसीह के वंशावली हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपके द्वारा प्रार्थना की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आप मुझ पर अनुग्रह करें कि मैं तौबा में जीवन व्यतीत कर सकूँ, ताकि आपका जीवन मुझ में बना रहे और चमत्कार मेरे और मेरे परिवार के जीवन का हिस्सा हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।